ছত্তিশগড়ের রায়পুরে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি जितेंद्र शर्मा। चले जाबो सरासरि जितेंद्र के पास। जितेंद्र, अभी तक का ट्रेंड क्या सामने उभर के आ रहा है? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो सीधा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 55 सीटों पर उन्होंने बढ़त बना रखी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तरीके से जो है विजेता डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन 55 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं जो कांग्रेस है, जो इस समय सत्ता में है छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसके बारे में माना जा रहा था कि वो 50 से 60 के बीच में सीट लेकर के आएगी, और खुद कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि वो 70 तक सीट लेकर के आएंगे, वो 40 से नीचे सिमटते हुए दिख रहे हैं और 30 और 35 के बीच में ही वो सवेरे से अटके हुए हैं। यानी कि अगर हम रुझान की बात करें, सवेरे से जब पहली बढ़त हुई थी तब जरूर कांग्रेस बढ़त में थी। 10 और 7 का रेशियो था कि 10 सीटों पर कांग्रेस आगे थी और 7 सीटों पर बीजेपी। लेकिन उसके बाद से बीजेपी लगातार आगे बढ़ती रही है और कांग्रेस लगातार नीचे गिरती रही है। अभी की बात करें तो इससे ये साफ हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए विधायक दल की बैठक होगी और उसी के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। और इसी काम के लिए जो प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी हैं, बीजेपी के नेता हैं ओपी माथुर, वो अब से कुछ देर बाद यानी कि करीब 30 से 45 मिनट में वो रायपुर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद देर शाम माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी और उसी में नेता चुना जाएगा कि कौन छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री होगा। जितेंद्र, यही है अभी बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन कि कौन होगा मुख्यमंत्री। किस किस का नाम सामने आ रहा है जितेंद्र? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो पहली पसंद है वो मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो रमन सिंह के बारे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार भी वही कमान संभाले, लेकिन कितने दिनों तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है इस समय अरुण साव, वो लोकसभा सांसद हैं और इस समय विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी बड़ा दावेदार इसमें माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ 1-2 नए चेहरे हैं वो भी सामने आ सकते हैं। और ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आती है। रमन सिंह जरूर इसमें मुख्य तौर पर जो सबसे बड़े दावेदार नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आती है, तो इसलिए हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि हो सकता है कि कोई नया चेहरा ही इस बार छत्तीसगढ़ की कमान संभाले। लेकिन ये अभी बताना काफ़ी मुश्किल होगा। ये विधायक दल की जब बैठक हो जाएगी उसी के बाद तय होगा कि किसे नेता चुना गया है। जितेंद्र, और एक बात, कौन कौन सा इक्वेशन काम किया बीजेपी का इस विजय में? देखिए, ये बात मैं लगातार जो बीजेपी के नेता है उनसे भी पूछ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद मैंने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनसे बात की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनसे बात की। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल, जो कि इनके बड़े और कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनसे बात की है। तो यही जानने की कोशिश की कि जो बीजेपी बैकफुट पर चल रही थी, पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 पर सिमट के रह गई थी, जबकि 3 साल वो लगातार सरकार में रहे थे, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अभी तक भी, चुनाव से कुछ समय पहले तक भी वो रेस में लगते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और एग्जिट पोल भी उन्हें 30 से 35 के बीच में, या ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 35 से 46 के बीच में उन्हें बता रहे थे कि सीटें आ सकती है। लेकिन ये बिल्कुल जो रेशो है उल्टा हो गया। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो समझ में आती है वो ये है कि जो बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से रैलियां की हैं, अमित शाह ने यहाँ पर आकर के संगठन को संभाला है, रैलियां की हैं, और उसके बाद पूरे संगठन को जोड़ करके जिस तरह से घोषणाएं की हैं, लोगों का भरोसा जीता है। और वहीं कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस तरह से जो मंत्री थे वो बेलगाम हो चुके थे, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार में एक के बाद एक उनके अफसर के और नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। खुद रायपुर में भी अगर कहें तो काफ़ी सारे ऐसे जो विधायक थे जिनसे लोग खुश नहीं थे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो करप्शन के मामले में जेल में है। 2 IAS गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 IRS ऑफिसर हैं। तो इस तरह से समझ में आता है कि, और यही बात है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो नेताओं तक समझाने में सफल रहे कि किस तरह से इस सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को लूटा है और
उसके बाद किस तरह से उनके फायदे की ना लेकर के बल्कि अपने फायदे के लिए इस सरकार में काम किया है। तो निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तक पहुंची होंगी और जिसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर मिला है और वो 50 से ज़्यादा, यानी कि मैं कहूँ कि इस समय 55 सीट पर आगे हैं, तो ये मान के चलिए कि 50 और 55 के बीच वो सीटें जीतने जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। जी शुक्रिया जितेंद्र। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।